जोहार झारखंड मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। ये इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आने की बहुत अधिक संभावना रहती है, इसलिए मैंने आज इसे आपके लिए कवर किया है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी इकोनॉमिक सर्वे में से मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, मैंने यहाँ पे सारे आपके लिए पिक किया और इस पीपीटी में मैंने उन्हें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपके लिए उसको समझना आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर एक लेमैन लैंग्वेज में हम समझें तो ये एक तरीके से एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट तैयार करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि किसी साल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्री में किस तरह से रही हैं, और इसके बेसिस पे ही आगे गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है। इसलिए जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इंडिया का बनता है, ऐसे ही इंडिया का अपना बजट बनता है और ऐसे ही स्टेट का भी इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस की अगर मैं बात करूँ तो ये बनाया जाता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको रिव्यू करने के लिए कि हमने किस तरीके से एक साल में इकोनॉमी अपनी डेवलप करने की कोशिश की है। उसके साथ ही देखिए ये किसके लिए बनाया जाता है, ये पास्ट ईयर के लिए बनाया जाता है। जो आपका पास्ट फाइनेंशियल ईयर है आप उसके लिए इसे बनाते हैं। इसके बाद आप इसमें क्या रखते हैं, सारा स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि जो फिगर्स हैं कि इतनी परसेंटेज से ये चीज़ बढ़ी, इतने करोड़ है, इतने लैक्स में है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा इसमें हम रखते हैं। इसके साथ ही इसमें गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो सारे सेक्टर्स को कवर करे। तो इसमें ऑल सेक्टर्स, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया, तो सबको कवर किया जाता है। इसके बाद ही इसमें जो इकोनॉमिक्स है ना, उसको होल मैक्रो इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से देखा जाता है। इसके साथ ही इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एक आउटलाइन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आने वाले साल में हम किस तरीके से अपनी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, या क्या हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ ले सकते हैं, या मान लो अगर कुछ डिक्लाइन है तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज़ इट रिलीज्ड, यानी कि ये कब रिलीज़ किया जाता है। तो देखिए ये हर साल निकाला जाता है और इसे झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है बजट सेशन के टाइम पे। और अक्सर ये देखा गया है कि ये एक दिन पहले आता है स्टेट बजट के रिलीज़ होने से। तो अगर देखिए इस साल जो बजट है वो 3 मार्च को पेश किया गया, तो जो इकोनॉमिक सर्वे था झारखंड का वो 2 मार्च 2021 में पेश किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसे कौन पेश करता है, तो इसे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है तो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो करेंगे। और अगर हम झारखंड की बात करें तो इस वक्त वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव, तो उन्होंने इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रेजेंट किया है। इसके बाद देखिए अगली बात आती है कि ये कौन प्रिपेयर करता है, यानी कि कौन इसे बनाता है, तैयार कौन करता है इस इकोनॉमिक सर्वे को। तो देखिए इसका जवाब होगा स्टेट गवर्नमेंट का जो सेंटर फॉर फिजिकल स्टडीज़ है वो इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है। और ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग कम फाइनेंस। इसके अंडर ये जो सेंटर है फॉर फिजिकल स्टडीज़ ये आता है और ये इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर कर लिए। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू से। तो सबसे पहले तो देखिए जीएसडीपी जो है झारखंड की कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि 2011-12 जो कि हमारा बेस ईयर है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो वो है 1,50,918 करोड़ इस 2011-12 के टाइम पीरियड में। इसके साथ ही बताया गया है कि इट हैज़ ग्रोन, यानी कि ये बड़ी है CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 4.8%। किन साल के बीच में, 2014-15 से 2018-19 के बीच में। और एस्टिमेट लगाया गया है कि ये ग्रो करी है बाय 6.7% से 2019-20 के ईयर में। और कहा गया है कि ग्रो करके ये कितनी हो गई है, 2,40,036 करोड़। फिर इसके बाद मैं बात करूँ पर कैपिटा इनकम की, तो उसमें एस्टिमेट ये है कि कांस्टेंट प्राइसेस पर अगर हम इसे देखें तो यह है 57,863, और अगर हम इसे करंट प्राइसेस पे देखें तो यह है 79,873। तो इसमें ग्रोथ जो देखी गई है वो कांस्टेंट प्राइसेस पे जो ग्रोथ है वो है 5.2%, और करंट प्राइसेस पे जो ग्रोथ है वो है 9.2%। किस साल की हम बात कर रहे हैं, 2019-20 की। और ये जो ग्रोथ है ये किसके कंपैरिजन में देखी जा रही है, ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बताई गई है।
चलिए अब मैंने आपसे रिपोर्ट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पे पिक किया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीएसडीपी ऑफ झारखंड 2020-21 में और 2021-22 में। तो इसमें देखिए जो रियल जीएसडीपी है तो उसकी जो फोरकास्ट लगाया गया है, यानी कि जो अनुमान लगाया गया है कि वो रिड्यूस हो सकती है कितने से, 6.9% से। कौन से साल के लिए? 2020-21 में। उसके बाद ही अगर हम बात करें जो नॉमिनल जीएसडीपी है झारखंड की, तो उसके लिए एस्टिमेट लगाया गया है कि वो आगे 3.2% से गिर सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रियल जीएसडीपी 2021 टू 22, तो इस साल की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें हम ग्रोथ देख सकते हैं। तो जो रियल जीएसडीपी है उसमें हम ग्रोथ देख सकते हैं 9.5% की, और जो नॉमिनल जीएसडीपी है उसमें हम ग्रोथ देख सकते हैं 13.6% की। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपके लिए कवर कर लिया है। इसके बाद अगर हम जल्दी से देखते हैं कि जो सेक्टोरियल वेरिएशंस हैं ग्रोथ रेट में, तो देखिए जो प्राइमरी सेक्टर आपका होता है, जिसे हम आप एक तरह से कह सकते हैं जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, जनरली फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो उसमें एस्टिमेट की गई है ग्रोथ किस रेट पे? 2.2% के रेट पे। इसके साथ ही जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ देखी गई है वो किस रेट पे है? 4.9%। और टर्शरी सेक्टर में कहा गया है कि 7.9% की ग्रोथ देखी गई है। कौन से ईयर में? 2019 टू 20 में। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ रेट, यानी कि जो आपकी एक तरह से जीडीपी है उसमें किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की, तो वो 9% है अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 29% है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखा है टर्शरी सेक्टर का, जो कि है 62.5%, यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टोरियल शेयर्स इन जीएसवीए। तो जीएसवीए क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। तो इसमें भी हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छे से बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 12.6%, फिर सेकेंडरी सेक्टर का 32.8% और सर्विस सेक्टर का है 45.8%। देखिए जीएसवीए जो होता है वो सप्लायर साइड से, प्रोड्यूसर की साइड से बनाया जाता है। इसके बाद देखिए बात करें अगर शेयर ऑफ इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री पहले तो आपको पता होना चाहिए किन दो चीज़ों से बनता है। इंडस्ट्री बनता है आपका सेकेंडरी सेक्टर से, और जो आपका माइनिंग एंड क्वारिंग एक्टिविटीज़ हैं इन दोनों से इंडस्ट्री बनती है। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडस्ट्री का शेयर है वो डिक्रीज हुआ है। 45.4% था ये पहले 2011-12 में, और अब 2019-20 में अगर हम देखें तो ये रिड्यूस हो गया है 41.7%। इसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लेशन इन झारखंड, यानी कि झारखंड में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। तो देखिए उसमें तो बताया गया है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, अगर हम बात करें इंडिया में या झारखंड, दोनों में ही जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। अक्टूबर 2019 से ही ये इंक्रीज देखा जा रहा है, और कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक अपर मार्क सेट किया था इन्फ्लेशन के लिए 6% दिसंबर 2019 में, उससे भी ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। इसके बाद देखिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, पहले हम इंडिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया में देखिए बताया गया है कि 7.3% है सितंबर 2020 में, ऐसे ही 7.6% है अक्टूबर 2020 में, और 6.9% है नवंबर 2020 में। अब अगर बात करें झारखंड की, तो वहाँ पे है 7.6% सितंबर 2020 में, 8.1% अक्टूबर 2020 में, इस तरह से 7.5% है नवंबर 2020 में। और बताया गया है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो अर्बन एरियाज़ का ज़्यादा है रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा देखी जा रही है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़। उसके बाद देखते हैं कि पावर्टी इन झारखंड, तो इसकी क्या स्थिति है। देखिए बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट, इसे कौन रिलीज करता है? ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरी बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये रिपोर्ट ये रिलीज करती हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट के अनुसार ये है कि जुलाई 2019 में 72 लाख पीपल झारखंड में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर आ चुके हैं, और ये देखा गया है 10 ईयर पीरियड में। 10 साल का जो पीरियड है 2005-6 से 2015-16, तो इस 10 साल के पीरियड में हमने ये चीज़ देखी गई है कि 72 लाख पीपल जो है झारखंड के वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर आ चुके हैं।
तो ये रिपोर्ट में से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन बनाता है। तो आपको ये दोनों बॉडीज़ के नाम याद रखने हैं, रिपोर्ट का नाम याद रखना है और रिपोर्ट में जो ये डिटेल दे रखी है ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपॉजिट क्रेडिट एंड द सीडी रेशियो। तो इसमें कहा गया है कि ये जो टाइम पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से 2019-20, तो इसके बीच ये देखा गया है कि जो डिपॉजिट्स हैं वो स्टेट में बढ़े हैं। किस रेट पर? 9.9% के एवरेज एनुअल रेट पर। इसी तरीके से जो क्रेडिट है वो भी बढ़ा है, वो किस रेट पर बढ़ा है? 7.9% एवरेज एनुअल रेट पर। उसके बाद चलिए बात करते हैं स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की कोशिश की है उन लोगों की जो बैंकिंग सर्विसेज से कवर नहीं हो पाते। तो इसीलिए उन सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट चाहती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। उसके लिए जो स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसे ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये झारखंड में लागू कर दी गई हैं ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके जिन्हें बैंकिंग सेक्टर हेल्प नहीं कर पाता। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो इसके तहत भी झारखंड में कुछ स्कीम्स अप्लाई की गई हैं। देखिए कोविड-19 की वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ थी इकोनॉमिक सेक्टर की वो डिस्टर्ब हो गई थी, उनमें रुकावट आ गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए कहा गया है कि जो बैंक्स हैं अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुछ स्कीम्स जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इस पैकेज में क्या क्या स्कीम्स आती हैं देख लीजिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट, ऐसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन्स, ऐसे ही पीएमएसवीए निधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये इस आत्मनिर्भर पैकेज के अंडर आती हैं और ये क्यों बनाई गई हैं? टू गिव क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। तो देखिए इकोनॉमिक एजेंट्स में एक तो बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है और दूसरी तरफ जो नॉन बैंकिंग सेक्टर है यानी कि जो आपकी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इन दोनों ही सेक्टर्स को जो है क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये स्कीम्स बनाई गई हैं। इसके बाद देखिए चलिए हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसमें देखिए कहा गया है कि ये जो पीरियड है ना 2001 से 2018-19 का, तो उसमें देखा गया है कि जो लिटरेसी रेट है झारखंड का वो 37% से बढ़ा है। इसके बाद अगर हम मेल्स में लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 20% से बढ़ा है और फीमेल्स में तो ये 70% से बढ़ा है। और इसी का असर देखा गया है कि जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है झारखंड का वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। वो 0.58 था पहले, अब ये कितना हो गया है? 0.82 हो गया 2018-19 में। तो इससे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितने रेट से ग्रो किया है, आपको बताने के लिए आ सकता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्कूल्स की तो उसमें देखा गया है कि पहले झारखंड में 49,000 स्कूल्स थे 2017-18 में, लेकिन इनका जो नंबर है अब ये रिड्यूस हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इसमें 45,000 स्कूल्स ही देखे गए हैं 2019-20 में, यानी कि नंबर ऑफ स्कूल्स गिर गए हैं। और इससे देखा गया है कि ये कितने से डिक्रीज़ हुआ है? 7.4% के रेट पे ये डिक्रीज़ हुआ है। और आपको बता दूं कि जितने भी स्कूल्स हैं झारखंड में मोस्ट ऑफ देम जो है वो कैसे हैं? कोएड हैं। इसके साथ ही उनको कौन मैनेज करता है? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड में स्कूल्स कौन मैनेज करता है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट डेटा था जो मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर कर लिया है, वो ये है कि 16% ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर है। इसके साथ ही 43% स्कूल्स ऐसे हैं झारखंड में जिसमें 2 टीचर्स हैं। ऐसे ही सिर्फ 15% स्कूल्स ही हैं जहाँ पे 5 या 6 या उससे ज़्यादा टीचर्स देखी गई हैं। तो ये भी एक थोड़ा कंसर्न का इशू है। इसके बाद अगली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है ना झारखंड में वो भी गिरा है। कितने से कितने पे गिरा है? देखिए 46.1 था पहले, अब ये 37.3% हो गया है। देखिए रिपोर्ट में से मैंने आपके लिए पिक की है नेक्स्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम MG नरेगा भी कहते हैं, और ये सितंबर 7, 2005 में आई थी। इस स्कीम के चलते भी काफ़ी झारखंड में इम्प्रूवमेंट्स देखे गए हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे कवर कर दिया है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो देखिए ये जो स्कीम है ना, कहा गया है कि ये बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है झारखंड के लिए, और बताया गया है रिपोर्ट में कि इस समय ये जो स्कीम है ना ये ऑपरेशनल है 24 डिस्ट्रिक्ट्स में झारखंड के, 263 ब्लॉक्स में और 4,403 ग्राम पंचायत में। तो
तो सब जगह ये ऑपरेशनल है इस वक्त। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में देखा गया है कि 103.72 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं इस स्कीम के अंडर, और उसके साथ ही 41.11 लाख वर्कर्स हैं जो कैसे हैं, एक्टिव वर्कर्स हैं। तो रजिस्टर्ड वर्कर्स अगर पूछा जाए तो आपको ये नंबर बताना है 103.72 लाख। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्कीम में अभी एक्टिव वर्कर्स कितने हैं तो वो कितने हैं, 41.11 लाख। इसके बाद देखिए अगली बात करते हैं कि जो एवरेज वेज रेट है वो भी बढ़ा है, ठीक है, और वो कितना हो गया, 193.98। किस साल में, 2020-21 में ये इंक्रीज हुआ है। पहले ये कितना था, 170.98 था ये 2019-20 में, तो इसमें हमने इंक्रीज देखा है। उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट कर लेनी है वो ये है कि 9.2 थाउजेंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस, तो उन्होंने भी इस प्रोग्राम के अंडर जो है काम किया है। तो ये नंबर भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए इसके बाद मैंने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में से आपके लिए यहाँ पर ये फिगर पिक की है, तो इसे चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हर साल जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो है बढ़ोतरी देखी गई है वर्किंग आवर्स की, और देखिए 2020-21 में ये मैक्सिमम पहुंच गई है, 961 लाख पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको फिगर याद रखनी है कि 20-21 में अगर मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है 961 लाख पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखे गए हैं। और अगर इसमें हम ग्रोथ देखें तो वो किस प्रकार है, वो ग्रोथ है 49.73% की। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर से ये ग्रोथ रेट है 49.73। तो ये नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस इकोनॉमिक सर्वे की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए कवर कर सकूं, लेकिन इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और बहुत सारा डेटा रिलीज करती है गवर्नमेंट, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं हमारी बुक IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी के द्वारा बनाई गई JPSC जनरल स्टडीज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2021 पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए इस बुक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का सारा सिलेबस मिलेगा। इसके साथ ही इस बुक में हमने झारखंड का जो बजट है, इसके साथ ही झारखंड का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21, वो दोनों इसमें कवर किए गए हैं। और मैंने इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाने में उस बुक से भी हेल्प ली थी। और इस इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप और डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सारे सेक्टर्स में आप देखना चाहते हैं किस तरीके से क्या फिगर्स बनाई गई हैं, तो वो आप उस बुक से देख सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस बुक के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, इसका पूरा हमने रिव्यू किया था। उस वीडियो का भी जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और काफ़ी आपकी ये मदद भी करेगा। आपको हम ये PPT भी दे देंगे ताकि आप इसे देख सकें और अपना रिविजन भी कर सकें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचाते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे यूं ही मिलते रहिए। नमस्कार। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।